देखिए बेटा, आज हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम लोग कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा उसमें आपको दिमाग नहीं के लगाना है। हमको मेनली दो चीज़ों के बारे में स्टडी करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए स्टडी करना है। तो एक कंसेप्ट मैं आपको बता दूं बहुत ईजिली कि एक चीज होता है बेटा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग एनडी या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, उसमें आपका sp3d2 बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए दो हाइब्रिडेशन मैंने आपको बताए हुए हैं। एक तो sp3d2 बताया हुआ है और एक आपको बताया d2sp3, और दोनों का ही शेप होता है बेटा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का शेप भी मैंने आपको ज्योमेट्री बताया हुआ है कैसे बनता हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका कोई कंपाउंड है sp3d2 बना रहा है तो उसका शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। अगर d2sp3 अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तब वो बनाएगा बेटा d2sp3। ठीक, वैसे ही सेम वे में अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में आपका बनाएगा बेटा sp3। इनर ऑर्बिटल की बात अगर करेंगे हम, लो स्पिन की बात करेंगे हम, तो उसमें आपका बनेगा dsp2। क्या बनेगा बेटा? dsp2। पर इसमें दोनों का सेम शेप नहीं होगा। इन केस ऑफ sp3 द शेप विल बी टेट्राहेड्रल एंड इन केस ऑफ dsp2 द शेप विल बी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। तो बोर्ड के एग्जाम में ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। इससे हाइब्रिडेशन आपसे पूछेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछेगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वगैरह पूछेगा, शेप वगैरह पूछेगा, ऑक्टाहेड्रल होगा कि टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इस पे हम लोग सिंपल एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। FeCN6 ऊपर है बेटा आपका 3-। ठीक, कंपाउंड को फोकस करिएगा। कंपाउंड आपका है FeCN6, ऊपर ब्रैकेट क्लोज, ऊपर है 3-। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात होता है बेटा लिगेंड का रोल। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम एक ट्रेंड जान लेंगे, कौन वीक लिगेंड है, कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो CO, NO2, CN ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है CO बेटा, उसके बाद CN, NO2। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। आपको कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम है बेटा पेयरिंग कराना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम है पेयरिंग कराना। जो वीक लिगेंड रहेगा वो पेयरिंग कॉज नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैन कॉज पेयरिंग। तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, उससे पहला एग्जांपल मैंने दिया FeCN6 ब्रैकेट क्लोज 3-। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है, जो कि आयरन का एटॉमिक नंबर है बेटा 26। इलेक्ट्रॉन कैसे हुए हैं, उसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे हुए हैं, तो 3d6 4s2। 3d6 4s2। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन को भर लेना है। पहले आप Fe का बनाएंगे, 26 वाले एटॉमिक नंबर का Fe का। आपको रूल पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भर जाते हैं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सारे d ऑर्बिटल में 1 1 1 1 पांचों पहले भरेंगे। उसके बाद छठा अगर आता है तो फिर पहले वाले में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, सातवां आता है तो फिर दूसरे वाले में, आठवां आता है तो तीसरे वाले में, नौवां आता है तो चौथे वाले में, और 10वां इलेक्ट्रॉन आता है तब। यानी पहले सारे ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन आप दे दोगे। ठीक, यहाँ पे 3d6 है, 4s2 का आपने भर दिया। उसके बाद d में 1 1 इलेक्ट्रॉन आप पहले पांचों में डालोगे। उसके बाद आप एक इलेक्ट्रॉन 3d1 वाले में डालोगे। ठीक, ये रहा पहला फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे। FeCN6 3- में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है बेटा 3+ है। यानी 3 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो लूज कर रहा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन आपका यस का, और 1 इलेक्ट्रॉन जो आपने डी के पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भरा, जो छठा इलेक्ट्रॉन आया। 5 भरने के बाद जब छठवां वाला पहला वाले बॉक्स पहला ऑर्बिटल में आ रहा, डी का पहला ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन आपने भरा था वो 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको हटाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपको
ये नहीं कि पांचवें वाले इलेक्ट्रॉन को हटा देना है। पांचवें वाले इलेक्ट्रॉन को अगर आप हटा दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जिस तरह आपने इलेक्ट्रॉन भरा है उसी वे में इलेक्ट्रॉन को आप निकालोगे। तो यस का 2 इलेक्ट्रॉन को आपने लूज किया और 1 इलेक्ट्रॉन डी का निकाल दिया। ये आपका रहा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में बेटा लिखेंगे हम FeCN6 होल 3-। अब उस लिगेंड को आपको भरना है एम्प्टी ऑर्बिटल में। अब Cn का नेचर कैसा है? लिगेंड है आपका Cn। Cn का नेचर कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या कराएगा? पेयरिंग कराएगा। अब एक एक इलेक्ट्रॉन आपके डी में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 को पेयरिंग कराना है, तो 2 पेयरिंग हो जाएगा बेटा, और एक में तीसरे वाले बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यानी 1 अनपेयर्ड आपका इलेक्ट्रॉन रह गया। एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी इसका नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। नेचर कैसा होगा बेटा? पैरामैग्नेटिक। एक इलेक्ट्रॉन खाली की वजह से पैरामैग्नेटिक नेचर है। अलग बात है कि उसका पैरामैग्नेटिक, उसका मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ा वीक है, बट है क्या चीज? पैरामैग्नेटिक। जब पूरा का पूरा पेयर रहेगा तो उसे हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक, अगर एक भी अनपेयर रहेगा तो उसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। ठीक। अब Cn आपका कहां भर आएगा? किस एम्प्टी ऑर्बिटल में? 6 ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 6 आपको ऑर्बिटल चाहिए भरने के लिए उसको। तो 2 तो डी में खाली है, 1 S में और 3 P में। तो आपका जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा? D2sp3। 2 डी में, 1 S में और 3 P में। तो आपका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? D2sp3। क्लियर हुआ कंसेप्ट बेटा? ये है कंसेप्ट भरने का फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब हम आते हैं दूसरा एग्जांपल पे। अब हमारे पास दूसरा एग्जांपल है FeH2O6 3+, ब्रैकेट के बाहर 3+। ठीक। प्रोसीजर सेम अप्लाई करेंगे, जैसा प्रोसीजर देखिए, यहां पे भी एलिमेंट क्या है आपका? Fe ही है, तो स्टेप सेम वही चलेगा। सबसे पहले Fe हम लिखेंगे, 3D लिखेंगे, 4s लिखेंगे, 4p लिखेंगे। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन हम पहले 5 वाले 5 ऑर्बिटल में डी के डालेंगे, फिर छठा इलेक्ट्रॉन आपके पहले डी ऑर्बिटल में आएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे आयरन का। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर फिर से 3+ आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर पिछले क्लास में मैंने आपको निकालना बताया हुआ है, तो कोई डाउट नहीं होगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से आप निकाल ले रहे हैं, आपको लिगेंड का आइडिया हो चुका है, कौन यूनिडेंटेड बाइडेंटेड है, कौन न्यूट्रल है, कौन निगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, सब पता हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपके लिए इजी टास्क हो गया। अब आपका Fe3+ आ चुका है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 S में से निकाल दिए और 1 D का पहला वाला निकाल दिया। अब आपके पास टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में बचे हुए हैं, टोटल 5। अब आपके पास जो लिगेंड है उसका नेचर कैसा है ये सोचना है आपको। ठीक है बेटा? तो जो लिगेंड है वो है H2O, और H2O इज ए वीक लिगेंड, इट डज नॉट कॉज पेयरिंग। वो पेयरिंग कॉज नहीं कराएगा। जब पेयरिंग कॉज नहीं कराएगा क्या नाम है H2O, तब आपका 5 का 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैसा ही का वैसा ही रह जाएगा। यानी FeH2O6 3+ इज ए हाईली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, हाईली पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कितना अनपेयर्ड है? 5, इससे ज्यादा अनपेयर्ड नहीं सकता। 5 के 5 डी में क्या है? खाली है। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके डी ऑर्बिटल में खाली है। अब आपके लिगेंड कितने हैं बेटा? 6। अब इसको 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए ना, तो डी में तो 5 है ऑलरेडी, 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, तो उसमें तो कोई जगह बचा नहीं है। आपके पास 4s है, 4p है, लेकिन 4s में 1 ऑर्बिटल खाली, p में 3 ऑर्बिटल खाली, टोटल हो गया 4, लेकिन अभी भी चाहिए उसको 6। तो आप नेक्स्ट आउटर कॉम्प्लेक्स, आउटर स्पिन में चले जाएंगे, आगे वाली, यानी आप 4d भी ले लेंगे। ठीक है बेटा? जब आप 4d भी ले लेंगे तो आपका 1 s में जाएगा, 3 p में जाएगा और 2 आपका d ऑर्बिटल में 4d में जाएगा। तो जो आपका हाइब्रिडेशन होगा बेटा वो sp3d2, sp3d2।
सारा मैंने बोर्ड पे आपको देखिए कितना अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है। अगर उसमें आपको दिक्कत हुई होगी, समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने वीडियो आपको ऐसा बनाया कि आप लोग को इजी वे में समझा दूँ। अगर आवाज़ थोड़ा बहुत कट पीट के आ रहा होगा, नहीं समझ में आया होगा, तो इसको जो आप इन्हें एग्जाम्पल लिखा हुआ है उससे टैली करेगा। समझाने की कोशिश में कर रहा हूँ, आप लोग अच्छी समझ में आया होगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए sp3d2 सेम प्रोसीजर, पूरा सेम टू सेम डिट्टो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा तो आपके 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स में आपके लिगेंड को भरना है, ठीक है। वो जाएगा sp3 आउटर ऑर्बिटल में। इसमें बात करेंगे हम इनर वाले में, तो dsp2। अब इससे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो 99% चांस है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और d2sp3 फॉर ऑक्टाहेड्रल फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड dsp2 फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दैट इज स्क्वायर प्लेन। स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर रहता है तो, वीक लिगेंड रहेगा तो sp3d2 या फिर sp3, ठीक है। तभी भी कोई किसी को अगर डाउट होगा इससे रिलेटेड तो नेक्स्ट क्लास में आप उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। वैसे भी मैंने आज आपको कम से कम 6-7 एग्जाम्पल तो मैंने सॉल्व करके दिखाए आपको, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए भी दिए, तो 8-9 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। 2-4 क्वेश्चन और कर लेंगे तो जितना क्वेश्चन आप करे हो उसी में से क्वेश्चन सेम टू सेम आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। एफिशिएंसी पॉपुलर क्वेश्चन, NiCO4 पॉपुलर क्वेश्चन, NiCl4 ऑल्सो पॉपुलर क्वेश्चन, ठीक है। क्रोमियम वाला आप कर लीजिएगा, क्रोमियम NH3 वाला उसको कर लीजिएगा, बस आपका काम है खत्म, ठीक है। तो सारा इसमें हो जाएगा। अब आपका सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बचा है, दैट इज सेफ्टी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें भी उसमें भी हाइब्रिडेशन भी हम निकालते हैं, पर उसका थोड़ा सा अलग है। उसमें स्प्लिटिंग होगा एनर्जी का, डी ऑर्बिटल स्प्लिट करेगा, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। क्लियर है बात?